ओम शांति। मैं कोई विशेष क्लास कराने के ख्याल से नहीं आपके सामने उपस्थित हुआ, बल्कि आपस में मिलजुल कर जो बाबा की बताई हुई बातें हैं जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है और जीवन में धारणा महान बनती है, सभी हम पुरुषार्थ करेंगे मिलकर उन रत्नों का मनन चिंतन और ग्रहण करने का। कि दादी जी ने कहा है कि जो शिक्षाविद आए हुए हैं यहाँ, अध्यापकगण और अध्यापिकाएं, बहनें और भाई, सेवा काफी हुई है, अब उसके बाद थोड़ा भट्ठी का प्रोग्राम बनना चाहिए। सेवा काफी हुई है और उसके बाद भट्ठी का प्रोग्राम बनना चाहिए। ये जब उन्होंने कहा तो मेरा विशेष ध्यान इस ओर गया। हम लोग भी जब कभी कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, मेला वगैरह भी होता है, उसके बाद कई बार ये चर्चा होती है कि सेवा काफी हो गई, लोगों की, जनता की, अब अपनी कुछ सेवा की जाए उन्नति के लिए, और उसमें भी विशेष रूप से योग अभ्यास, तपस्या या भट्ठी का प्रोग्राम विशेष बनाया जाता है। तो क्या बात है कि हम इस तरह की बात कहते हैं और महसूस करते हैं कि ये जरूरी है, जबकि सेवा भी एक शिव बाबा की ही दी हुई हमें एक वरदान है। एक प्रकार से उसमें ज्ञान भी आ जाता है, क्योंकि लोगों को हम ज्ञान ही तो सुनाते हैं और शिव बाबा का परिचय देते हैं, तो किसी न किसी हद तक, किसी न किसी मात्रा में या डिग्री में शिव बाबा की याद भी होती ही है, आत्मा का परिचय उसमें दिया ही जाता है। सभी चीजें होने के बावजूद भी ये महसूस होता है कि भट्ठी रखी जाए। तो मुझे याद है कि एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने भट्ठी के बारे में कहा था कि जो हमें पहले से मालूम है, हम जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे नहीं है, उस गैप को पूरा करने का साधन भट्ठी है। भट्ठी किस लिए हम करते हैं? अब जैसे आज का प्रोग्राम भट्ठी का, मौन का या योग का था, उसको कोई भी नाम आप दे दीजिए, लेकिन उसका विशेष प्रयोजन क्या था, लक्ष्य क्या था उसके पीछे? यही कि जो आत्मा के स्वरूप में हमें स्थित होना है, सीट में जो सेट होना है, लगन में जो मगन होना है, उसका विशेष अभ्यास किया जाए, क्योंकि चलते चलते उसमें गैप पड़ जाता है। भट्ठी का यही प्रयोजन है। तो बाबा ने ये विशेष रूप से भट्ठी का प्रयोजन बताया था। तो उस बात को सामने रखते हुए थोड़ा हर एक बात की गहराई में अगर हम जाते हैं तो उसका लाभ विशेष ले पाते हैं। कई दफा हम ज्ञान की चर्चा करते हैं कि ज्ञान की गहराई क्या है, योग की गहराई क्या है, इत्यादि। ऐसे हर एक तरह की गहराई, हर एक बात की गहराई में जाने की जरूरत होती है। भट्ठी की भी गहराई में जाने की जरूरत होती है। ज्ञानवान जो व्यक्ति है वो हर एक बात की गहराई में जाता है, क्योंकि जब हम गहराई में गोते लगाते हैं तब हम रतन प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें थोड़ा पहले हम इस बात को सामने रखें कि सेवा हमारा एक सब्जेक्ट है। ज्ञान, योग, दिव्य गुणों की धारणा, हमारे और भी 3 सब्जेक्ट्स हैं। ये तो रही सब्जेक्ट्स की बात, लेकिन इसके अतिरिक्त हम आमतौर से ये भी कहते हैं कि त्याग, तपस्या और सेवा, केवल सेवा नहीं। ज्ञान, योग, दिव्य धारणा और सेवा, वो किसी और बात को सामने रख के हम उसकी चर्चा करते हैं कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सब्जेक्ट्स क्या हैं, हम क्या पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जब जीवन को महान बनाने के लिए विशेष हमारे पुरुषार्थ की बात कई दफा चलती है, तो उसमें हम एक बात जिसकी ओर सबका ध्यान खिंचवाना चाहते हैं, वो ये कि केवल सेवा नहीं, त्याग, तपस्या और सेवा। सेवा
में अगर हम केवल लग जाते हैं, त्याग की भावना हमें नहीं रहती और तपस्या मूर्त, तपस्वी मूर्त हम नहीं रहते, हमारा जीवन तपस्वी ना हो के एक केवल सोशल वर्कर जैसा हो जाता है, तो भी उस तपस्या में वो रस, वो मिठास, वो उसकी सफलता, वो रूहानियत, वो दिव्यता, वो अलौकिकता उसमें नहीं रहती। वो जो बल है, जैसे बाबा कहते हैं योग का जौहर चाहिए, वो उसमें से निकल जाता है। तो ये तीनों चीजें इकट्ठी साथ साथ रहनी चाहिए, त्याग, तपस्या और सेवा। मैं समझता हूं ये बहुत ही प्रेरणादायक शब्द हैं, जिनको सुनकर कोई भी जो आध्यात्म प्रिय व्यक्ति हो, उसका मन लालायित हो उठता है कि जीवन सचमुच मेरा ऐसा ही होना चाहिए। मेरे जीवन में भी त्याग, तपस्या और सेवा, ये तीनों भाव सर्वोत्तम भाव है। कौन व्यक्ति है जो इसको सुनकर प्रेरित नहीं होता होगा अपने जीवन को महान बनाने के लिए? लेकिन इनका बैलेंस बहुत दफा हम देखते हैं कि हम लूज कर बैठते हैं। तो ये भट्टी की बात जो आती है वो क्यों? जैसे बाबा हमें कहते हैं कि जो देह अभिमान है वो सब विकारों की जड़ है, सब पापों का मूल देह अभिमान है। जितनी भी भूलें हमने की उसकी जो बुनियाद है एक भूल जिससे सारी भूलों का वृक्ष पैदा हुआ। भूलों का भी जो बीज है जिससे भूलों का एक वट वृक्ष पैदा हुआ, वो है ये देह अभिमान। और उसके मिटाने के लिए बाबा कहते हैं कि योग अभ्यास की जरूरत है, सोल कॉन्शियसनेस की जरूरत है, आत्मा की स्वरूप में स्थिति होने की जरूरत है। तो फिर सेवा के बाद भट्टी की जो बात जरूरत है वो क्यों? तपस्या में सब कुछ आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे याद है कि बाबा ने कुछ मुरलियां त्याग के विषय में हमें विशेष समझाने के लिए, हम ध्यान आकर्षित करने के लिए चलाई थी, और बहुत प्रकार से बाबा ने इस विषय पर समझाया था। तो ये जो तीनों विषय हैं, त्याग, तपस्या और सेवा, इन पर थोड़ा थोड़ा आज हम ध्यान दें और एक दूसरे के जो अनुभव है उनसे हम लाभ उठाएं। तो मैं समझता हूं कि एक तो त्याग है, दूसरा त्याग वृत्ति है, इसमें भी थोड़ा अंतर है। कई बार हम ऐसी लहर में होते हैं कि योग अभ्यास हमने किया, उसके बाद स्थिति हमारी अच्छी रही, उस अच्छी के बाद हमको कोई किसी बात के लिए त्याग करना पड़ता है, हम झट से कर देते हैं। तो वो ज्ञान कभी हम सुनते हैं और उसमें बाबा हमें कोई बात समझाते हैं, किसी विशेष बात के त्याग के लिए कहते हैं, हम त्याग कर देते हैं। एक तो है त्याग के जो 2, 4, 10, 20 जो एक्शंस हैं, जो जिनको त्याग की संज्ञा दी जाती है, वो तो एक तो वो है हमारे स्पेसिफिक एक्शंस, पर्टिकुलर एक्शंस, हमारे विशेष कर्मकलाप जो त्याग से संबंधित है। एक ये है कि निरंतर, जैसे ये था कि निरंतर सेवा, इस पर भी बाबा ने एक मुरली चलाई थी। निरंतर योग, इस पर तो हम सब हमेशा चर्चा किया करते हैं। तो जिस त्याग वृत्ति की बात मैं कह रहा हूं, वो निरंतर त्याग की बात है। त्याग के इकड़े दुकड़े 1, 2, 4, 10 एक्शंस अलग बात है, एक वृत्ति ही त्यागी की हो, ये श्रेष्ठ धारणा है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है। जैसे हम ज्ञान से समझ जाते हैं अच्छी तरह से कि हम देह नहीं हैं और देही हैं, हम ये रथ नहीं रथवान हैं, हम ये शरीर नहीं हम आत्मा हैं, हम ये क्षेत्र नहीं हम क्षेत्रज्ञ हैं। इन बातों को बहुत भली भांति हमारी जानकारी में आने के बाद हम ऐसा पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं। वैसे ही ये जो बाबा ने बताया है कि त्याग से भाग्य होता है, त्याग से भाग्य होता है। आमतौर से लोग ये समझते हैं कि कर्म से भाग्य होता है, एक्शंस मेक आवर फॉर्चून। कोई व्यक्ति लक्की है तो हम कहते हैं कि इसके पूर्व कुछ कर्म ऐसे किए हुए, ये तो ठीक है, कर्मों की गति हमें बताई जाती है। लेकिन एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो संकल्प में, मन, वचन, स्वप्न में भी ना हो और वो हमें प्राप्त हो जाए, उसको भाग्य कहते हैं। हमने कोई कर्म किया, उसका फल हमें मिला, वो तो कर्म का फल है। ऐसे तो भाग्य भी कर्म का फल ही है। त्याग भी एक कर्म विशेष है, कर्म विशेष प्रकार के कर्म को हम त्याग कहते हैं। लेकिन फिर बाबा ये खास तौर से क्यों कहते हैं कि त्याग से भाग्य मिलता है? अवश्य ही त्याग कोई ऐसा विशेष कर्म है, बाकी सब कर्मों से अलग
एक श्रेष्ठ प्रकार का कर्म है जिससे विशेष भाग्य बनता है। कई दफा हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत तो करता नहीं, फल उसको मिलता है, आगे बढ़ता जाता है, उन्नति उसकी होती जाती है और उसको चांसेस मिलते जाते हैं, सफलता प्राप्त होती जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि ये बड़ा लकी है, लकी स्टार है, ये भाग्यशाली है। तो भाग्य हम आमतौर से वहां कहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कभी ना कभी किसी न किसी रूप में त्याग जरूर रहा होता है। तो बाबा का ये जो कहना है कि त्याग से भाग्य होता है। हम जो कर्म करते हैं, अगर हर एक कर्म के साथ हमारी त्याग की भावना समाई हुई हो, कर्म को हमने त्याग का पुट दिया हुआ हो, तो वही कर्म जो है वो कई गुना फलदायक हो जाता है। कर्म का फल तो मिलता है, जैसा आप करेंगे वैसा पाएंगे, ये तो एक सिद्धांत है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल काटेंगे। और कर्म का फल शाश्वत है, अटल है, वो मिलता है, लाभ कर्मा जिसको हम कहते हैं। तो ये तो एक इक्वेशन बनी हुई है। लेकिन जिस कर्म में त्याग की भावना होगी, दूसरे को सुख देने की भावना होगी, दातापन की क्वालिटी होगी, अपने स्वार्थ से नहीं किया गया होगा, अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपने धन को, अपने शरीर को लगा के दूसरे को सुख देने का, उसके जीवन को बनाने की भावना, शुभ चिंता, शुभ भावना, शुभ कामना समाई हुई होगी, वो कर्म त्यागमय कर्म होगा। तो कर्म करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन अगर कर्म के साथ त्याग वृत्ति हो, ये नहीं कि मैंने इतना कर्म किया है, मेरी कोई प्रशंसा ही नहीं करता, मुझे कोई प्राइज ही नहीं देता, कोई अवार्ड ही नहीं देता, इतना मैंने काफी कुछ किया है, उसके लिए मुझे कोई पद ही नहीं प्राप्त होता, लोग जानते ही नहीं, समझते ही नहीं कि मैंने इतना कुछ आज तक किया है। ये त्याग की भावना नहीं है, इसलिए इस फल का, इसका उतना उस कर्म का श्रेष्ठ फल नहीं होता। तो जहां हम कर्म के सिद्धांत को समझते हैं, कर्म की गति को, कि कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म इत्यादि क्या है, वहां मैं ऐसा समझता हूं कि चलते चलते हमारी इस समझ में अभाव आ जाता है, कमी आ जाती है कि त्याग से भाग्य बनता है। हमारा जो कर्म है उसका फल मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे त्याग की भावना से। लेकिन वो हम त्याग इसी भावना से केवल नहीं करते। त्याग तो एक वृत्ति विशेष का नाम है। दूसरे को सुखी देखकर सुख महसूस करना, ये एक मनुष्य की लाइफ की क्वालिटी है। कहीं तो ऐसा होता है कि दूसरे को बढ़ता देखकर जेलसी, ईर्ष्या आती है। कहीं पर ऐसा होता है कि दूसरे को आगे बढ़ते देखकर लोग उसका विरोध भी करते हैं। कई संस्थाएं, हमारे इंस्टीट्यूशन के इतिहास में क्या हुआ, जब किसी ने देखा कि किसी संस्था विशेष के लोग यहाँ ज्यादा आने लगे हैं, तो उन्होंने समझा कि हमारा संप्रदाय कम हो रहा है और ये उनको अपने संस्था में ले जा रहे हैं। उनकी ईर्ष्या हुई और उन्होंने नुक्स निकाल के लोगों के प्रापेगंडा करना शुरू कर दिया, तो उनके मन में खुशी नहीं होती। तो ये ईर्ष्या है। लेकिन दूसरे को सुखी होता हुआ देखकर, बढ़ता हुआ देखकर, उन्नति को प्राप्त करता हुआ देखकर उसमें मनुष्य सहयोगी बने और शुभ भावना, शुभ कामना उसके प्रति रखे, बजाय इसके कि उसके मन में ईर्ष्या हो, द्वेष हो और उसको उसकी लेग्स पुल करने की भावना हो, जैसे कि प्राय संसार में होता है। ये त्याग की वृत्ति है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता ठीक तरह से अगर उसमें त्याग की वृत्ति न हो। आप जीवन में इस बात को अनुभव किया होगा आपने कि बहुत से भाई बहन जो चलते चलते ये कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता या योग की स्टेज हमारी ऊंची नहीं उठती, उसका विशेष हमें अनुभव नहीं होता। तो मैं ये महसूस करता हूं कई दफा कि किसी न किसी प्रकार की दलदल में वो धंस गए। और वो क्या होती है दलदल, कि त्याग की बजाय वो प्राप्ति जो अल्पकाल क्षणभंगुर है, जो इन आंखों से अभी दिखाई देती है, स्थूल प्राप्ति कलयुगी दुनिया की, नरकमय संसार की, जो नाशवान है, जिसको बाबा कहते हैं कि इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो थोड़े समय में सब समाप्त होने वाला है, इस भंभोर को आग लगने वाली है, वो देखते हुए भी नहीं देखते। जब ऐसी भावना उनमें आ जाती है खींचातानी की, तो वो उस त्याग की वृत्ति को खो बैठते। तो इस त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों का आपस में संबंध है। तो मैं ये समझता हूं कि जो हम योग की भट्ठी लगाते हैं या सेवा करते हैं या जो कुल हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें ये बात हमेशा हमें, जहां चेकिंग और चीजों की करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सुख प्राप्त होने लगे हैं, हम सुखों में ही रसना लेने लगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लोग आपको सेवा देंगे,
सेवा के साथ आपकी भी सेवा करने लगेंगे। ये समझकर कि हमसे ये वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, बड़े हैं, तो आपको भी अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी, सुख के साधन प्राप्त होने लगेंगे। अगर उन उम्मीदों में चले गए और उनके भोग में चले गए, उनको इकट्ठा करने में चले गए, तो जीवन में आलस और वैभव जहां इतनी विपुलता उसकी आ जाएगी, तो नतीजा ये होगा कि विलासी जीवन ही होगा। जीवन में अलबेलापन आने लग जाएगा और मनुष्य पुरुषार्थ से पतित होकर जो सिंपल जीवन है, जिसको बाबा कहते हैं सिंपल और सैंपल बनो, वो नहीं रहेगा। त्याग वहां समाप्त हो जाएगा। तो हमें बाबा का जो जीवन है, जैसे आज भी कहा जा रहा था कि हम चेकिंग कैसे करें, ये आदर्श हमारे सामने है। और उनके जीवन की मैं ये देखता हूं झलक में, सबसे पहली प्रतिभा जो है वो यही है कि त्यागमय जीवन। कहाँ जवाहरी जीवन जिसमें सब बातें प्राप्त थी, और कहाँ उसके बाद ऐसा जीवन, अभी जो आप बाबा के कमरे में जाते हैं, ये तो कई दीवारें निकालकर बढ़ाया हुआ है। बाबा का जो पहले कमरा था, उसको अगर आप देखते तो सृष्टि के आदि पिता इस कमरे में रहते थे, उनके योग्य ये कमरा है, आपको देखकर आश्चर्य होता। अभी तो उसकी एक आर्टिफिशियल सीलिंग बना दी गई है, हिडन लाइट्स हैं उसमें, बैठने को आपके फोम और वो साधन बिछे हुए हैं। और बाबा के जो बाथरूम वगैरह, लैट्रिन तो नहीं, और कुछ चीजें रखने वगैरह के साधन थे, वो सब छोटे छोटे कमरे जो पुराने जमाने में किसी अस्तबल के लिए या किसी काम के लिए बनाए गए थे, वो सब हटाकर उसको एक अच्छा सा मॉडर्न रूप दे दिया गया। तो आपको देखने में आता है कि भाई ये कमरा है। कुछ फर्नीचर भी रखा है वहाँ। बाबा की कैसी कुर्सी थी, कैसी मेज थी, किस जगह पर वो बैठते थे, और बहुत वर्षों तक तो पंखा तक भी नहीं था। सेंटर्स का भी ये इस तरह की रूपरेखा थी। उसका मतलब हमें ये नहीं कि जानबूझकर हमने अपने जीवन में हठ योग करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम ये सब सुविधाएं तो बहुत हैं, आप एक के बाद एक प्राप्त करते जाएं। आजकल तो साइंस कोशिश कर रही है कि और ज्यादा इन्वेंशंस होते जाएं, मॉडल्स ही चेंज होते जाते हैं। आप एक कार लेंगे, थोड़े दिन के बाद दूसरी कार आ जाएगी, पहली कार तो महंगी हो ही जाएगी, आप सोचेंगे इसको डिस्पोज ऑफ करके और ज्यादा ले लें। तो ये जब जीवन में मनुष्य की आ जाती है, वो यही भोग लेता है सब, उसको प्राप्त होने वाला कुछ नहीं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि योगी जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा जो आती है चलते चलते, औरों को देखकर भी हम जो कॉपी करने लग जाते हैं, ये खाता क्या है, ये सोता कैसे है, ये पहनता क्या है, इसके साधन आने जाने के क्या हैं, ये किस प्रकार की फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस और इनको वो सब साधन मिलते हैं, ये जो हम कॉपी करने लग जाते हैं, हमारा योग समाप्त हो जाता है, सेवा की भाव समाप्त हो जाती है। हम यही सब कुछ भोग लेते हैं, यहीं कमाया, यहीं खाया और यहां से खाली झोली झाड़ के चलते रहे। इट इज एब्सोल्युटली नो यूज। इसलिए मैं ये समझता हूं कि सबसे पहली बात ये, हम पहले सेवा भी करते थे, मिनिस्टर से मिलने जाते थे, कोई साधन व्हीकल तो होता नहीं था, उनसे मिलके, जजेस से मिलके जब हम वापस लौटते थे तो बाहर तक छोड़ने आते थे और पूछते थे आपके पास कोई साधन है। हमारे पास तो साइकिल रिक्शा भी नहीं होती थी, क्योंकि साइकिल रिक्शा को 1 घंटा रोक ले, वो तो 20-25 रुपए तो वैसे रुकने के ही ले लेगा। अब यज्ञ में दान किए हुए पैसे, हम इतने पैसे उसको रोके रखें। हम तो ये समझते थे गुलजार बहन और वहाँ बड़ी बड़ी वरिष्ठ बहनें, कितनी दूर मिनिस्टर्स की कोठियों के पास कोई बस स्टॉप थोड़ी होता है, वो तो साइलेंस जोन होता है, वहां पर से तो व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स जाते भी नहीं। तो बस का स्टॉप कहाँ होगा? 1-1.5 मील तो चल के पहले बस स्टॉप पर जाते थे, फिर बस तो कभी रुकती थी, कभी नहीं भी रुकती थी, हम उसको हाथ ही दिखाते रह जाते थे और खड़े रहते थे। तो लेकिन एक आनंद था उस जीवन में, एक लज्जत थी, एक मजा था। आज भी वो हमारी यादगार बन गई कि क्या हम करते थे। वो जो सुख था जीवन में, एक विशेष प्रकार का सुख था। ज्ञान का अपना सुख है, योग का अपना सुख है, पवित्रता का अपना सुख है, इन सब के बहुत अलौकिक सुख हैं, अतीन्द्रिय सुख हैं। लेकिन त्याग में, जो त्याग से सेवा की जाती है, मैं आपको सच कहता हूं, उसकी लज्जत भी एक अलग प्रकार की है। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन, अच्छे से अच्छे वैभव भी आपको मन को इतना सुख नहीं दे सकते जो उत्सर्ग और त्याग में सुख है। ये तो स्थूल मैंने बताया, लेकिन बाबा ने हमें कितने प्रकार के त्याग बताया हुआ है, सूक्ष्म भी और सब तरह के भी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि सेवा जब हम करते हैं, जैसे त्याग में बाबा ने क्या कहा हुआ है कि सबसे बड़ा त्याग है देह अभिमान का। देह अभिमान का त्याग आपने कर दिया तो सब उसमें समा गए। जैसे कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव शामिल हो जाता है। अगर ये एक त्याग हमसे हो गया, इसी में ही लगे रहते हैं, रोज मुरली में आता है
बच्चे मनमना भव, आत्मा निश्चय में स्थित हो, वो सोल कॉन्शियस बनो। देयर इज नॉट ए सिंगल डे व्हेन दिस लेसन इज नॉट रिपीटेड। हर दिन हमें ये बात बताई जाती है, लेकिन हम ही मिट्टी के माधव हैं, काठ के बने हुए गणेश, बैठे रहते हैं, सुनते हैं, लेकिन टस से मस नहीं होते, वही बात सुनते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। लोग इतनी मुद्दत में पीएचडी कर गए और कई कई मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर गए, और हम एक डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए इतने वर्षों में कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसको क्या कहेंगे हम? ये हमारा एक प्रमाद समझ लीजिए, आलस समझ लीजिए, हमारी गफलत समझ लीजिए। इतना ऊंचे से ऊंचा पढ़ाने वाला हमें मिला है और इतनी अधिक से अधिक पावरफुल बाबा की वाणियां हैं, लेकिन इस चीज को हम अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए बाबा ने इस पर महत्व देते हुए यही कहा है कि सबसे बड़ा जो त्याग है वो तो देह अभिमान का त्याग है। लेकिन मैं समझता हूं कई दफा जब हमारे मन यहाँ पर क्लास में प्रश्न उठते हैं, पूछा जाता है कि दुख का कारण क्या है, माया का मूल क्या है, इत्यादि इत्यादि, बहुत से प्रश्नों के हमारे 4-5 नफे तुले सेट हुए बने से एक ऑलराउंडर क्वेश्चन, जैसे अभी निकले थे ना ऑलराउंडर भाई और बहनें, जूनियर भी और सीनियर भी, ऐसे हमारे कोई क्वेश्चंस के उत्तर भी ऑलराउंडर हैं, जो सब जगह फिट होने की हम कोशिश करते हैं। मास्टर की जैसे होती है, हर जगह हम लगाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी चल तो पड़ती है किसी न किसी तरह से। जैसे कई दफा चाबी ना मिले, कील से भी आदमी काम कर लेता है, चला लेता है। इट्स समथिंग लाइक दैट, इट टिक्स, हो तो जाता है, लेकिन फर्क है। हमने देखा है कि सिर्फ देह अभिमान से नहीं, अभिमान तो सब बुराइयों की मूल है ही, चाहे वो देह अभिमान हो, चाहे वो ज्ञान का ही अभिमान हो। मैं योगी हूं, इसका ही नशा मनुष्य को आ जाए कि मैं बहुत बड़ा एक प्रकार का योगी हूं, लोग हमारे नाम के साथ राजयोगी लगाने लगे और हम भी मस्ती से चलने लगे कि हम भी कुछ हैं संसार में। अभिमान तो कई तरह का हो सकता है, लेकिन हमने ये देखा कि सेवा का भी एक अभिमान होता है। सेवा जिसमें भाव ही त्याग का, दूसरे की एक खिदमत करने का है, जिसको हम ये कहें, हिंदी में हम सेवा कहते हैं, एक बहुत अच्छा सा शब्द है, आकर्षक, लेकिन अगर इसकी अंग्रेजी में हमने देखा कि विदेशी लोग जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो मैं सेवक हूं, ये नहीं कहेंगे आई एम योर सर्वेंट। सेवक का ये भी एक ट्रांसलेशन तो हो सकता है ना, आई एम योर सर्वेंट। मनुष्य समझता है ये मेरी इंसल्ट है, आई एम नॉट हिज सर्वेंट, ही इज नॉट माई बॉस। ये मैं कैसे कहूंगा कि मैं इसका सर्वेंट हूं? सर्वेंट नहीं, तो वो ये कहते हैं आई एम सर्वर। नया सा एक शिष्ट, एक बड़ा शब्द निकाल लिया कि भाई मैं सर्वर हूं, सर्वेंट नहीं हूं। तो क्या इसमें फर्क पड़ता है? सोचने की बात है। पहले तो बाबा कहते हैं कि 22 रह तक भी ये लिखते थे कि यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। लेटर्स में किसी को लिखते थे, आपका शुभाभिलाषी भी कई लोग लिखते थे, आपका कई लोग ये भी लिखते थे खिदमतगार। तो इसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं, एक नम्रता का एक भावना है, लेकिन मनुष्य शब्दों में भी जब जाता है तो काफी उसमें से मीन मेख निकालने लगता है। तो सोचने की बात यह है कि जो सेवा जिसमें समाया हुआ ये भाव है कि दूसरे को हम सेवा दें, अपना कुछ त्याग करके दूसरे का कोई लाभ करें, उसमें भी जैसे देह अभिमान सब विकारों की जड़ है, माया की जड़ है, आप देखेंगे सेवा में भी अभिमान आ जाता है। देह अभिमान एक प्रकार का अभिमान है, सेवा अभिमान एक दूसरी प्रकार का अभिमान है। जैसे देह अभिमान को समाप्त करने के लिए भट्टी की जरूरत है, वैसे सेवा अभिमान को भी दूर करने के लिए भट्टी की जरूरत है। इसलिए शायद बड़ी बहनें हमें कई दफा कहती होंगी कि काफी सेवा आपने कर लिया, भट्टी कर लो। शायद उनका ये ख्याल होता हो कि सफाई साथ साथ हो जाए, क्योंकि मेला मलाखड़ा मनाने के बाद काफी कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद सफाई की जरूरत रहती है। वटएवर मे बी द रीजन, लेकिन ये मैं कोई यहाँ इसके लिए नहीं कह रहा। सब जगह जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, सभी भाई बहन कहते हैं कि बहन जी छोड़ो आप सेवा को, आपको ये प्रोग्राम रखो, स्व उन्नति का प्रोग्राम रखो। तो कैसे है कि जो सेवा है वो अभिमान का रूप ले लेता है, और सेवा जिसमें उत्सर्ग समाया हुआ है उसकी बजाय वो सेवा अभिमान का एक हमारे सामने फॉर्म ले लेता है। तो आप देखेंगे कि जब हम सेवा करते हैं, अगर दत्तचित्त होकर जमकर पूरी अटेंशन से बड़े ढंग से प्लान करके सबको साथ मिलाकर कोई सेवा हम करते हैं तो सफलता होती है। और सफलता होना लाजमी है, क्योंकि केवल इसलिए नहीं कि आपने उसको बहुत अच्छा प्लान किया है और बहुत अच्छे ढंग से उसको किया है, आप टैलेंटेड व्यक्ति हैं, बल्कि बहुत से लोगों ने उसमें दान का पैसा लगाया है और बाबा को दिया है। उन्होंने बाबा को सामने रख के सहयोग दिया है।
ये क्या लाइट है भाई। तो वो उन्होंने दिया बाबा को सामने रखकर है, तो बाबा उसको सफल तो करेंगे। और इतने भाई बहनों ने जो उसमें सहयोग दिया है, तो उसकी मेहनत है अच्छे शुभ भावना शुभ कामना से वो फलीभूत तो होगी। जब वो फलीभूत होती है, सेवा का फल निकलता है, नेचुरली जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, एट द हेड होते हैं, जो विशेष निमित्त बनते हैं, और दूसरे भी जो साथ साथ होते हैं, उन सब की लोग प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत सफलता निकली। कोई सेंटर स्थापित करता है, कोई जोन का इंचार्ज होता है, कोई सेंटर का इंचार्ज होता है, कोई किसी विभाग का डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है। जो व्यक्ति जो कार्य करता है, सब लोग कहते हैं कि ये बहुत सेवा करता है, इसने इतने सेंटर खोले, इतनी आत्माओं को ज्ञान और योग सिखाया, ये इतने को योग शिविर कराने के लिए मधुबन ले आया, इत्यादि इत्यादि। जिसने जो भी सेवा की हो, उसका अपने परिवार में वर्णन तो होता है। उस वर्णन को सुनते सुनते मनुष्य में जो भावना है सेवा की, वो गौण होने लग जाती है, और मैं भी कुछ हूं, वो ज्यादा भावना होने लग जाती है। जैसे देह अभिमान क्यों होता है? क्योंकि आत्मा देह में रहती है, देह के नाम से लोग हमें पुकारते हैं, देह के संबंधों में हम लोग वर्तते हैं, देह के संबंधों की चर्चा होती है, देह से ही व्यवहार करते हैं। तो उसका कारण, उसका फल ये होता है कि देह अभिमानी बन जाते हैं। इसी प्रकार से सेवा में आते आते जब हमारी प्रशंसा होने लग जाती है, तो हमको आदत पड़ जाती है। कहीं अगर प्रशंसा की बजाय बुकेस की बजाय ब्रिक बैट्स मिलने लग जाते हैं, अगर प्रशंसा की बजाय उसका कोई रिवर्स कोई कह देता है, हम उसको शत्रु समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि ये तो मेरा विरोधी है, उससे हमारी अनबन हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है। बल्कि अगर कोई सेवा करता है और हमारे क्षेत्र हैं, हमारे क्षेत्र में अगर कोई घुसपैठ करता है, तो हमको लगता है कि ये भी कोई विदेशी इसमें आक्रमण हमारे देश पर इसने कर दिया। तो ये भी एक भावना मनुष्य के जीवन में आ जाती है। वो जो हमारे उदारता है, वो गुण तो पहले शूट आउट हो जाता है, दैट बिकम्स डेड। तो ये सेवा का जब हम कार्य करते हैं, उसमें अनेक प्रकार की बातें आती हैं, जिसकी ज्यादा डिटेल बनाने की जरूरत नहीं तो अगर उसकी विषय सूची बनाए तो एक पुस्तक के बराबर तो मेरे ख्याल में उसकी विषय सूची बन जाए कि सेवा में भी कितने लाभ हैं। और अगर कोई उसको ठीक ढंग से नहीं करता, अगर दूसरी बातों में आ जाता है, त्याग भावना को छोड़कर, तपस्या को छोड़कर, तो फिर बाकी क्या रह जाता है? तो उसके विषय के टाइटल सब बदल जाते हैं, दे बिकम रिवर्स, you already know about it। तो इसलिए जब वो देह अभिमान की बजाय सेवा अभिमान हो जाता है, चाहे वो प्रशंसा से और चाहे इन और सब कारणों से, तेरा मेरा मैं आप, ये बंटवारा, इस प्रकार की बातें, वी वांट टू शेयर द प्रेस्टीज, शेयर द रिस्पेक्ट, शेयर द ऑनर, शेयर द, ये चीजें बहुत डेंजरस है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, ड्रामा का एंड नजदीक आता जाता है, और मैं ये देखता हूं कि ये चीजें ज्यादा आती जा रही हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, ये चीजें ज्यादा आती जा रही हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, हम जमकर सेवा करें। बाबा कहते हैं कि सेवा का जो ताज है, जो यहाँ सेवा का ताज पहनेगा, वो भविष्य में राज का ताज पहनेगा। लेकिन सेवा के ताज के साथ अगर हमारे साथ तपस्या का ताज नहीं होगा, त्याग का ताज नहीं होगा, जो कि लाइट का क्राउन है। सेवा का ताज तो स्थूल है, लेकिन उसके साथ साथ अगर लाइट का क्राउन जो तपस्या का क्राउन है, और उसके साथ साथ जो त्याग का क्राउन है, जिससे हमारे जीवन में पवित्रता आती है, योगी बारी भी कभी लग जाए किसी बीकानेर में या जैसलमेर में या कहीं ऐसे इलाके में, शायद हमें भी राज मिल जाए, तो इट इज पॉसिबल। राजस्थान के लोग ये ना समझें कि मैं कुछ उस विशेष उसके लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि वो कैसे इलाके हैं इसलिए कह रहा हूं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो त्याग पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसी प्रकार से तपस्या की चलते चलते हमारा जीवन ऐसा ना हो जाए हम समझेंगे बहुत योग लगा लिया है। कोई भी काम काफी कर लेने के बाद मनुष्य का एक स्वभाव बन गया है कलयुग में, जहां हमारी और बहुत सी खराबियां आ गई हैं, वहां ये आ गया है कि हम ऊब से जाते हैं, बोर हो जाते हैं किसी चीज से। आपने अभी जब मैं बैठा यहाँ पर योग के विषय में एक गीत सुना था कि योगी वही है जो निंदा स्तुति से भी ऊपर उठ के रहता है। योगी के लक्षण उसमें बताए गए थे। आपको अपना अनुभव होगा कि जब पहली बार ये गीत बजा होगा, आप झूम उठे होंगे और
जैसे जैसे बचता होगा उस वक्त कुछ आपका वजद की हालत कुछ और होगी। लेकिन अगर ये 1 साल तक निरंतर रोज बचता रहे ये रिकॉर्ड, तो आप कहेंगे अरे भाई तुम्हारे पास कोई और रिकॉर्ड नहीं है, टूट गए क्या, सब खत्म हो गए वो कैसेट्स, कभी कभी तो और भी बजाया करो। हालांकि इसके बजाने में क्या एतराज है, इसमें तो हमारे ज्ञान की सभी बातें आ जाती हैं। अगर इस पर ही एक कमेंट्री की जाए तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जो छूटी हुई है। तो इसी तरह से हमने देखा है कि ये मनुष्य के एक स्वभाव है कि कोई भी कार्य करते करते फिर वो उससे उसको उबना कह दो, बोर, आजकल की भाषा में जो छोटा बच्चा भी कहता है मम्मी मैं तो बोर हो गया, वो बोर शब्द कह दो या कोई और चीज कह दो जिसमें फॉल्स सेटिस्फेक्शन मनुष्य को हो जाए, नॉट रियल सेटिस्फेक्शन। कौन है जो कह सकता है कि मैंने काफी योग लगा लिया है? काफी का क्या मतलब, काफी की परिभाषा क्या है? किसको आप कहते हैं कि काफी योग लगाया? बाबा तो कहते हैं कि हमें इतना तपस्या मूर्त होना चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो शराब पीता है, नशा करता है, किसी मस्ती में होता है, वो जब चलता है तो लगता है कि ये शराब पिए हुए, उसके नैनों से, उसके चलन से ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त किसी और दुनिया में है। ये आपको मालूम हो कि जैसे एक पागल खाने में एक जवाहरलाल नेहरू गए थे और वहां उन्होंने कहा कि हमें एक पागल से मिलाया जाए, जरा 2 मिनट बात करा दी जाए। वैसे तो लोग प्राइम मिनिस्टर से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से एक पागल से अपॉइंटमेंट ली कि देखें तो सही पागल कैसे होते हैं। तो एक पागल लाया गया उनके सामने, तो नेहरू ने उसको कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, समझा? कहता है हाँ कभी हम भी ऐसा सोचा करते हैं। कहता है ऐसे होता है, हमारे साथ जैसा हुआ है तुम्हारे साथ भी एक दिन वैसा ही होगा। उसको वैसा बोला वो, तो वो पागल के लक्षण होते हैं। उसका पागल किस दुनिया में रहता है, उसकी दुनिया एक अपने किस्म की दुनिया है। ऐसे जो नशाई है वो भी समझता है कि मैं भी क्वीन एलिजाबेथ हूँ, वो अपनी दुनिया में रहता है, कुछ और उसके ख्यालात होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के स्टेटस का व्यक्ति हो। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो नशे में हो, मस्ती में झूम रहा हो, उसकी चलन से, उसके नैनों से, उसके वाचा से पता लगता है कि ये किस मस्ती में है। और जो तपस्वी होगा उसके चेहरे से, उसके नैनों से, ऐसा नहीं कि वो उसके समतल होगा, वो उसके पैरेलल होगा, वो तो लड़खड़ाता है। ऐसा नहीं आप योग के नशे में लड़खड़ाने लगे और कहने लगे जगदीश भाई ने कहा था कि उसका वो उसी से स्पष्ट होगा, ये भी किसी नशे में है, और फिर आप कहने लगे कि भाई मैं तो रूहानी नशे में हूँ। लेकिन जरूर जिसकी जो स्थिति होती है वो उसकी कृति से, वृत्ति से, उसकी पर्सनैलिटी से वो लोगों के सामने जरूर आती है। तो बाबा का कहना ये था कि उसके नैनों में बाबा की जो वो याद समाई हुई होगी, उससे जो नैन उसके होंगे और उसकी जो मुस्कुराहट होगी, उसके चेहरे पर जो झलक होगी, जो उसके वचन निकलेंगे मुख से, जिस प्रकार से एक रॉयल वे में वो चलेंगे, या जो उसका व्यवहार होगा टोटल, उससे प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता केवल ये कल्प वृक्ष और त्रिमूर्ति समझाने से केवल नहीं होगी, ये तो एक पहला लेसन है जो हम किसी को परिचय देते हैं शिव बाबा का। लेकिन दूसरे को ये महसूस हो कि हमने जो योग सीखा है उससे हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन आया है। तो बाबा ने कहा था कि जैसे आप किसी को विजिटिंग कार्ड देते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपने क्या डिग्री प्राप्त की है या क्या आपका ऑक्यूपेशन है, वैसे आपका जो चेहरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी हो, वही विजिटिंग कार्ड हो। दैट शुड स्पीक। जैसे कहते हैं कि मुंह बोलती तस्वीर हो, आप बोले ना बोले, लेकिन जैसे बाबा की बायोग्राफी में हम बताते हैं कि कोई सैकड़ों हजारों व्यक्ति जा रहे हो, बाबा भी अगर उसके बीच में जा रहे हो तो लोगों का ध्यान जाएगा कि ये विशेष हैं। जिन्होंने मम्मा को देखा है, बाबा को देखा है, उनको मालूम है। ये आपने ऐसा कभी कोई चित्र देखा है? हम भी कई जगह पर गए हैं, कई माताओं को देखा है, कई बहनों को देखा है। इट इज यूनिक। अगर आप मम्मा को चलता हुआ देखते, बात करता हुआ देखते, बैठता हुआ देखते, उनके चेहरे को आप देखते, तो एनीवन वुड फील। कई जगह हमने देखा। हम आपको बताएं, एक बार अमृतसर में झगड़ा हुआ, हमें वहां से टेलीग्राम आया कि झगड़ा हुआ है, आप फौरन आइए। मैं गया और जो ब्रिजमोहन भाई हैं, उनके लौकिक पिता थे उन दोनों, आनंद जी, हम दोनों वहां गए। जब तक हम पहुंचे बात काफी बढ़ चुकी थी और झगड़ा काफी बढ़ गया था। तो वो हम जब पहुंचे, अभी सामान हमने अंदर रखा बड़ी मुश्किल से, तो बाहर देखा काफी लोग इकट्ठे हुए। और जब तक हम उसका कोई इंतजाम करें, किसी पुलिस स्टेशन पर जाएं या कुछ आपस में विचार करें कि क्या हमें करना चाहिए, लगभग कोई 1000-1500 आदमी इकट्ठे हो गए।
और वो यही कह रहे थे कि इनको यहाँ से हटाओ, ये हमारी सभ्यता से कोई अलग किस्म की बात करते। एक कोई गीत बज रहा था, उन दिनों में ये गीत तो बने नहीं थे, वो जो पहले वाले गीत थे उन पर हम अपना ज्ञान सुनाते थे। कोई गीत भी बज रहा था, किसी बहन ने बजा दिया था तो वो उसको और ज्यादा चिढ़ गए थे कि ये क्या गीत बजते हैं, किसी धार्मिक संस्था में ऐसे गीत थोड़ी बजा करते हैं। तो वो इकट्ठे हो गए सब लोग और हम दोनों गए पुलिस स्टेशन पर। वो एक पुलिस स्टेशन पर, हम दूसरे पुलिस स्टेशन पर जल्दी से वैन ले आए, लोगों को बुला के ले आए। तो इसी बीच में हमने देखा कि वो सब इकट्ठे हुए। जब तक पुलिस वाले पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, सब ने कहा कि जी इनको निकालो, आज इनका सामान बाहर फेंको और किसी ट्रक में डाल के जाके दिल्ली कमला नगर में पहुंचा के आओ। दे हैड दैट काइंड ऑफ प्लान। तो हालांकि वो जो बहनें थी, उन्होंने, मम्मा वहां गई हुई थी, उन्होंने सोचा कि ये लोग बहुत इस समय ऐसे इरिटेटेड मूड में हैं, तो क्या किया जाए, उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जब बंद किया तो कुछ लोग जो बहुत इस किस्म के थे उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, धक्का देके दरवाजा गिरा दिया। गिरा के, हालांकि उनको ये मालूम है कि सब बहनें अंदर हैं और बहनों पर इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन जब मनुष्य को क्रोध आता है, घृणा के उस आवेश में होता है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और वो गिरा के अंदर चले गए। और फिर उन्होंने उस 2-4 जो उनके मुखिया थे उनको कहा कि इनकी मातेश्वरी से जाके बात करो, उनको कहो कि या तो हम निकालेंगे और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही चले जाएं तो अच्छा। तो 2-4-5 को उन्होंने भेजा बात करने के लिए। वो गए अंदर, मम्मा को उन्होंने फर्स्ट स्टोरी में बिठा रखा था, तो मम्मा बैठी थी। तो कहाँ है मम्मा, वो इस कमरे में, उस कमरे में, सब कमरे में ढूंढने लगे। देखा मम्मा तो है नहीं, लेकिन ये तो उनको मालूम था मम्मा वहां है, तो वो चढ़ गए ऊपर के फर्स्ट फ्लैट पर। वहां पर देखा तो मम्मा तो योग में बैठी हुई थी, तो जाके बैठ गए चुप करके। तो मम्मा को देखते रहे, मम्मा भी उनको देखती रही, वो भी बैठे रहे, मम्मा भी बैठी रही। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द। और फिर कुछ देर जब बैठे रहे चुप करके, क्या उनको महसूस हुआ, वो वहां से उठ के वापस चले गए। वापस जाके जो बाहर लोग खड़े थे इंतजार में कि कुछ फैसला करके आएंगे, आज इस बात का रोज रोज झगड़ा होता है, तो वो सब सोच रहे थे कि ये कुछ निष्कर्ष लेकर आएंगे। जब वो वहां से गए तो कहते हैं भाई क्या फैसला हुआ। कहते हैं जी इनकी मम्मा जो है ये भले खराब है ब्रह्मा कुमारी, लेकिन इनकी मम्मा जो है उसमें कोई खराबी नहीं। ये हम आपको कह सकते हैं कि वो साक्षात देवी है। आप में से किसी ने देखना हो तो जाके देख लीजिए। तो सब लोगों ने सोचा कि ये भी उनके सामने गया, जादू इनको भी लग गया, हम जाएंगे हमको भी जादू लग जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि ये है तपश्चर्या का फल। और साथ साथ मम्मा का जो व्यक्तित्व था, जो संस्था का बड़े से बड़ा विरोधी हो, मुझे जीवन में इस बात का अनुभव है, वो तब तक विरोध करता होगा जब तक वो मम्मा या बाबा के प्रैक्टिकल सामने नहीं आया होगा, या उससे ज्यादा आगे अगर उसने बात नहीं की होगी। लेकिन अगर उसने वो सामने चला गया होगा या थोड़ी बात भी कर ली होगी, तो ही मस्ट बी ए चेंज पर्सन, वो अवश्य बदल गया होगा। तो यही एक तपश्चर्या का फल है, सबसे बड़ी जो सेवा है। दिल्ली में मुझे याद है, बाबा जब आए एक दफा, तो हम लोग बसेस में सब जाते थे वहां क्लास करने। एक जगह सबकी दिल्ली की क्लास होती थी। तो दिल्ली में एक भाई थे, वो जो अपने युगल को नहीं आने देते थे, झगड़ा करते थे। और उनको जब मालूम हुआ कि दिल्ली में बाबा आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे वहां बाबा से मिलने। तो उन्होंने आके सेंटर पर कहा कि ये जाना चाहते हैं, वहां जाके झगड़ा करेंगे, सभा में उधम मचाएंगे, बाबा के सामने बैठेंगे, खलबली मचाएंगे, तो इनको किसी भी तरह से रोका जाए। तो वो जो बस आती थी, वो बस में सबसे पहले ही उस दिन नहा धो के बैठ गए। तो अब उनको उतारा कैसे जाए, झगड़ा के बिना उनको कैसे निकाला जाए। उनको कईयों ने परसुएट करने की कोशिश की कि भाई ये जो डेली स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास होती है, वही समझ भी पाते हैं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको बाबा से वैसे मिला देंगे, अभी आपके चलने का कोई प्रयोजन नहीं। वो माने ही नहीं, वो बैठ गया। वहां बैठ गया तो सबको लेट हो रहा था, वहां पहुंचे तो वो सभा में बैठ गया और वो आगे आगे बढ़ता जाए बाबा के नजदीक जाके बैठने के लिए। हम लोग सब इस बात में कि कहीं नजदीक जाके तमाशा ना करे, इसको पीछे बिठाना चाहिए, लेकिन वो रुके ही ना, जाके सेकंड या थर्ड रो में नजदीकी बाबा के बैठ गया। लेकिन उसने सभा में कुछ नहीं बोला। सभा के समाप्त होने के बाद इतना खुश, इतना वो उसके जीवन में, लाइफ में चेंज उसके, और बोलता है कि आप लोग कमबख्त हो। अपनी वाइफ को, सबको कहता है आप लोग कमबख्त हो। तो उन्होंने कहा क्या बात है। कुछ लोग जो नए थे, जिनको मालूम नहीं था ये कौन है,
तो उन्होंने समझा क्लास में तो सब बीके जाते हैं, ये क्या कहता है, क्या भाषा बोलता है। तो कहता है आप सब लोग कमबख्त हो, आपने बाबा से मुझे इतने बरस तक मिलने तक नहीं दिया और लोग मुझे कई बातें कहते रहे इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। अगर एक दफा भी पहले मुझे मिलने दिया होता, मेरी बाबा से बात भी ना होती। अरे इतने बरस में, इतनी उम्र में ये जिस तरह से सीधे बैठते हैं, जितना इनके चेहरे पर प्रकाश है, जितना इनकी वाणी में एक मधुरता और एक लज्जत है, सुनने से ही मन को लगता है कि हमारी प्यास बुझती जा रही है। ऐसा व्यक्तित्व कभी किसी संसार में किसी का है? आप मुझे बताइए। अंधे से अंधा मनुष्य भी आए तो उसको यहाँ निगाह मिल जाए, आंखें मिल जाए। इनको देखकर कौन इनका विरोध करेगा? आपने हमें मिलने तक नहीं दिया इनसे। आज भी मुझे रोक रहे थे कि आप वहां मत जाओ मिलने के लिए। वो इस तरह से बोलता था। तो हमारे जीवन में यह अनुभव है कि जो बाबा या मम्मा से मिला, मैं समझता हूँ हाल में भी जो लोग आके यहाँ बैठते होंगे, कभी इस बात का आप कईयों से पूछें कि आपको कैसा लगा। चित्र भी जो देख लेते हैं उनको ऐसा महसूस होगा कि यूनिवर्सल हैं। विदेश के लोग तो आके अपना अनुभव बताते हैं। पहले पहले वहां सेंटर्स पर बाबा के चित्र में सामने लोगों को नहीं ले जाते थे, समझते थे ये समझेंगे ये कोई इंडियन साधु बिठाया हुआ है या क्या बिठाया हुआ है, धोती पहने हुए बाबा, ये क्या समझेंगे ये लोग। लेकिन जब उनको ये अनुभव हुआ कि जो लोग आके बैठते हैं हमारी बात उनको कोर्स करा रहे हैं और वो कोर्स को नहीं सुन रहे और चित्र को देखे जा रहे हैं, और चित्र को देखते देखते ही कोई ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं और बाद में वो बताएंगे कि ये कौन है, ये तो हमारे अपने कोई हैं, हमारी आत्मा इनके साथ बोल रही थी, हमें कुछ प्राप्त हो रहा था इनसे, इनका हमें विशेष परिचय दीजिए। तो इसलिए जो सेवा का एक बहुत बड़ा रूप बाबा ने बताया, जितना हम तपश्चर्या करेंगे, साधना करेंगे स्वयं त्याग के साथ साथ, उतना हमारी सेवा में वो बल आएगा कि जो हम बोलेंगे, जो हम नेत्रों से लोगों को निहाल करेंगे और बाबा को याद करके जो हम लोगों को उन वाइब्रेशन से आंतरिक सुख देंगे, सेवा का जो एक लास्टिंग फल होगा, लास्टिंग इम्प्रेशन जो होगा वो ये होगा। बल्कि हम तो ये कहें कि जैसे कोई डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाता है और उससे पहले नीडल को स्टेरिलाइज करता है, योग में जब हम बैठते हैं, योग युक्त होकर जब किसी को ज्ञान देना शुरू करते हैं, तो एक प्रकार से हमारी अपनी आत्मिक स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। अगर उस नीडल को स्टेरिलाइज ना किया जाए, किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो आपको मालूम है कि वो नुकसानदेह भी हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते थे कि आप बच्चे अगर ठीक तरह से योग युक्त होकर किसी को नहीं समझाएंगे तो आपके जो संस्कार हैं उसका इन्फेक्शन, जैसे वो शारीरिक इन्फेक्शन होता है फिजिकल, ये आपका इन्फेक्शन हो जाएगा दूसरों को। तो बाबा का कहना ये हमेशा रहा कि कोई आता है आपसे कोर्स करने, योग सीखने या परिचय लेने, तो पहले 2 मिनट बाद में बोलो, साइलेंस में बैठ जाओ, बाबा को याद करो, आत्मिक स्थिति में आओ। जब स्वयं सोचो कि अब मैं सीट में सेट हूं, अब मेरी अपनी स्थिति वैसी है, तब बोलना शुरू करो। केवल वाचक ज्ञानी पंडित बनकर अगर किसी को समझाओगे तो उसका फल नहीं निकलेगा। अगर आप पहले स्वयं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर और शिव बाबा को याद करके अपनी उस आनंद की स्थिति में होंगे, फिर किसी को बाबा की महिमा करेंगे तो उसके मन को वो लगेगी, उसको टच होगी, बाबा भी आपकी मदद करेगा, उस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और शुरू करने से पहले अपने मन में बाबा से ये बात करो, बाबा इसकी भी बुद्धि का ताला खोलो, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण करो, बाबा आज ये मेरा भाई आया है, ये भी आपसे वर्षा प्राप्त करे। जब आपके मन इस प्रकार से द्रवित हो जाएगा शुभ भावना से, शुभ कामना से, ऐसी स्थिति से आप उस आत्मा को निहारते हुए कि हाउ यू फील, कि आपका इतना लॉन्ग लास्ट न्यूली फाउंड, जिसको ये विदेशी भाई कहते हैं कि सिक्की लद्दा, ये भाई आपका इतने वर्षों से खोया हुआ आया है अपने बाप के पास, और अगर आज इसको ये ज्ञान समझ में ना आया, पता नहीं फिर कब आता है, हमेशा के लिए ये परमात्मा से फिर बिछड़ जाएगा, और ये चांस बार बार तो आता नहीं। ये बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। वो ऑपरेशन भी जो स्थूल किया जाता है इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं होता, क्योंकि उसमें तो एक जन्म का कंसर्न होता है। ये तो अगर वो ज्ञान से गया तो जन्म जन्मांतर के लिए गया। अगर हमने ऑपरेशन ठीक नहीं किया तो इस आदमी की मृत्यु तो कल भर के लिए होगी। तो कितना एक सावधान होने की जरूरत है। बल्कि बाबा ये हमेशा कहते हैं कि अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो उसको ये कहो कि हमसे बड़े और हैं, हम पूरा नहीं जानते,
हमने आपको समझाया तो जरूर है, लेकिन हम बहुत छोटे हैं अभी इसमें। बच्चे, इस कहने में तुम्हारी कोई कमी नहीं होती कि दूसरे का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। आप किसी बात से किसी को कन्विंस नहीं कर पाए तो वो बेचारा टूट जाएगा। उसको ये कहो कि हमसे बड़े अभी और हैं जो आपको और इस बात को समझाएंगे। कोई बात नहीं, अगर हमने नहीं ठीक प्रकार से समझाया तो हम आपको उनसे मिलाएंगे ताकि उस बेचारे का कल्याण हो। बाबा कहते हैं हड्डी तो ये एक है, दूसरी हड्डी इस तरह की इस सौदे की तो है नहीं दुनिया में। अगर यहां से वो लौट गया तो बेचारा बाबा के घर में आके खाली हाथ से लौट गया, ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सेवा के साथ ये त्याग और तपस्या की जो बात है, इसका अगर हम पूरा ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि ये बैलेंस भी ठीक चलता चलेगा और हमारी स्व उन्नति भी साथ साथ होती जाएगी। बाबा का बल्कि यहाँ तक कहना था कि जब सेवा स्टार्ट करो वो इससे ही करो। जब हम जा रहे थे विदेश यात्रा में पहली दफा, तो बाबा ने हमें जो और शिक्षाएं दी थी, वहाँ एक बात ये कही थी, जब कभी बाहर किसी वक्त सेवा पर जाओ, पहले बाबा के पास बैठ के बाबा से बात कर। एक दफा का हम आपको जिक्र बताएं, वहाँ के सेक्रेटरी जनरल से हमारी अपॉइंटमेंट थी, 1971 की बात। और इन दिनों क्या नाम है उनका, एक बुद्धिस्ट जो बर्मा के थे वो यूथ, हाँ, वो सेक्रेटरी जनरल थे। उनसे हमारी अपॉइंटमेंट थी। कुछ हम उनके लिए सौगात ले गए थे, वो भी उनको देनी थी। तो तैयार होने में जहाँ 4-5 व्यक्ति होते हैं, एक तैयार होता है तो दूसरा कहता है 1 मिनट ठहरो, बस मैं अभी आता हूँ। तीसरा कहता है बस मैं अभी तैयार, एक पर्स ही उठाना है, चलना है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। संगठन में एक दूसरे के लिए रुकना पड़ता है, तो हम लोग रुके रहे। किसी को टाइम होने में, तैयार होने में लगा, दूसरे को लगा, तो हम लोग 10-12 मिनट 15 मिनट लेट हो गए। तो हम संगठित रूप से बाबा की याद में सब बैठ के जाते थे। ये हमें इंस्ट्रक्शन थी। उस दिन ये हो गया कि देर हो गई है, अब तो चलना चाहिए, अगर नहीं जाएंगे अपॉइंटमेंट का टाइम निकल जाएगा। और बात ये थी कि टैक्सी तो वहां बड़ी कॉस्टली होती है। हम लोग जब पहली बार गए थे, सेंटर्स तो थे नहीं, और इंडिया की गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी देती ही कितना है, जब कोई विदेश में जाता है बहुत थोड़ी सी करेंसी देती है। तो टैक्सी की बजाय हम लोग बाई ट्रेन जाते थे। अब बाई ट्रेन जाएंगे, अगर एक ट्रेन हमने मिस कर दी, दूसरी ट्रेन मिस कर दी, पहले ट्रेन से जाओ, फिर वहां से नजदीक से जाके टैक्सी लो, तो हमारी तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए चलो रास्ते में ही याद में बैठ जाएंगे, अभी चलो, चल पड़े। नीचे जब उतरे, कई मंजिला मकान होते हैं, आपको पता है, लिफ्ट, पहले लिफ्ट ही मुश्किल मिलती है, कई लिफ्ट में आते जाते हैं लोग, लिफ्ट भी चाहे कितनी भी क्यों ना हो। तो जितना हमने टाइम सेव करने की कोशिश की, पहले तो हमारा टाइम खोटी होता गया, खराब होता गया। लेकिन जब उससे क्या होगा, सबका मूड थोड़ा फर्क पड़ता गया कि वी आर ऑलरेडी लेट, सीरियस हो गए सब कि पता नहीं हम टाइम पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। फिर जब नीचे उतरे सब, तो जिस जिसके जिम्मे जो जो चीज थी, मैंने कहा भाई सब चीज देख लो, है तो सही। कोई कहता है ओहो ये तो मैं भूल गया, दूसरा कहता है अरे अरे एक की चीज तो मुझे भी लानी है, तीसरा कुछ और कहता है। 4-5 व्यक्ति थे हम, फिर वापस जाना पड़ा। अब इतने मंजिल पर फिर लिफ्ट लो, फिर वापस जाओ, और वहां के दरवाजे खुलते हैं, कईयों के आसानी से, कईयों के बड़ी कठिनाई से। न्यूयॉर्क में तो 4-4, 5-5 तरीके से दरवाजे बंद होते हैं ताकि कोई खोल न ले। जब तक किसी का अभ्यास ना हो, दरवाजा खोलने में ही टाइम लग जाता है। सिर्फ एक ताला नहीं खोलना होता, और एक हाथ से एक चीज को पकड़ो, दूसरे को इस तरह से पकड़ो, तीसरे को इस तरह से पकड़ो, तब कहीं जाके खुलता है। या तो 2-3 व्यक्ति हो खोलने वाले, तो बड़ी मुश्किल से हमने वो खोलने में ही, जब आदमी कंफ्यूज हो तो और ज्यादा टाइम लगता है। जब हम गए, लेट हो गए, वी लॉस्ट द अपॉइंटमेंट। और फिर हम उसके सेक्रेटरी जनरल से मिलने की बजाय जो उनका चीफ ऑफ द कैबिनेट था उससे मिले, उसको सब कुछ दिया। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम भोग लगाते थे, हमारे साथ एक संदेश बहन भी थी, तो बाबा ने कहा कि बच्चे आपने आज्ञा का पालन नहीं किया। बाबा आपकी मदद करता, जब आज्ञा का पालन करते, सब काम जरूरी थे, और बाबा की याद में बैठ के जाने का जो नियम था, आपने सोचा इसमें से टाइम सेव करें हम, दिस इज समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। बाकी सब चीजें, कंगी देने में 2 मिनट ज्यादा भी लगा दिए किसी ने, और किसी ने शीशे में अपना चेहरा देखा, ठीक हूँ, सेक्रेटरी जनरल के सामने जा रहा हूँ, जरा मैं भी कुछ हूँ, तो थोड़ा मुझे भी, आई शुड बी लाइक हिम, यू सी। हर एक ने अपने उसको देखने की कोशिश की, लेकिन जो बाबा ने बात बताई थी, पहले से कह के भेजा था, पहले से वार्निंग दी थी, काशन दी थी, बच्चे जब सेवा पर जाना, याद में बैठ के जाना,
इतनी महत्वपूर्ण सेवा में आप इस बात को एक ओमिट करके जा रहे हैं, तो कर लो, देख लो तजर्बा क्या उसका नतीजा हुआ। वी मिस्ड आवर गोल। ऐसे जीवन में कई बार हमने देखा। तो बाबा को याद करते हुए कार्य करते हैं, याद करके काम शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि बाबा ही करण करावनहार है, हम तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इस आत्मा का भक्ति का पार्ट पूरा हो गया है, अब इसका ज्ञान में आने का पार्ट का टाइम आ गया है। बाबा इसको कहीं से ढूंढ के लाया है, इसके निमित्त बाबा ने यहाँ सेवा स्थान खोला है। हमको बाबा ने केवल एक निमित्त बनाया टिकलू टिकलू करने के लिए, बोलने वाला तो बाबा ही है और इसका भाग्य बनने का समय आ गया है। भाग्य विधाता तो वो है। जब ये बात हम समझते हैं तो फटाफट सफलता होती है। और जब हम ये समझते हैं हम तो समझाने में बड़े कुशल हैं, सब लोग यही कहते हैं ये बहुत बढ़िया समझाते हैं, हमको कहा गया खास कि तुम इनको समझाना, हम ही समझाने वाले हैं इनको, और इत्यादि इत्यादि। अपने बारे में हम कुछ बहुत कुछ समझ लेते हैं, शिव बाबा को एक तरफ रख देते हैं और स्वयं ही सामने आ जाते हैं। तो उसके आगे से भी शिव बाबा हट जाते हैं, हम ही सामने रह जाते हैं। हड्डी मांस के पिंजर हम ही सामने रह जाते हैं। और जो लाइट और माइट के शिव बाबा हैं वो फिर बाबा कहते हैं ठीक है बच्चे तुम करो, ऑल राइट, गो अहेड, वेल। उसका नतीजा हम देखते हैं। हम पत्थर के साथ सिर मारते हैं, सिर भी फोड़ते हैं, पत्थर तो फूटता नहीं, वो आदमी बिना समझे चला जाता है। हम ही कहते हैं कि ये आदमी कई दिन तक आया, कोर्स किया, फिर ये आता क्यों नहीं। उसकी वजह यही होती है, बाबा ने हमारे पास कितनी मेहनत से उस आत्मा को प्रेरित करके भेजा और हमने बाबा का लाया हुआ आदमी, कोई एक प्राइम मिनिस्टर किसी को रेकमेंड करके आपके पास भेजे और आप उसको ओवरलुक कर दें। बाबा ने हमें भेजा सेवा करने के लिए, हमारा भाग्य बनाने के लिए, उसका भी भाग्य जगाने के लिए। और चूंकि हम तपस्या मूर्त नहीं, त्याग मूर्त नहीं, मान और शान में आ गए, अपनी इच्छा और तृष्णा में आ गए और अपने ही पन में मैं हूं कुछ, ये इस अभिमान में आ गए, सेवा अभिमान में आ गए, समझते अपने आप को कुछ। तो बाबा कहते थे मेरे बच्चे ज्ञानी होने के बावजूद, योगी होने के बावजूद, कई दफा मुरली में आप पढ़ेंगे, दे अभिमानी है। अभी तक 25% उनमें योग की जो रूहानियत आनी चाहिए वो है। टाइम हैज पास्ट, उस जमाने में और अब में अंतर है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अभी भी ये चीज किसी मात्रा में है तो सही। बाबा बाबा कहते रहो, जैसे आज भी मुरली में था। और बाबा का ये कहना है कि जब समझाओ बाबा बाबा समझाओ, ताकि लोग पूछे बाबा कौन, किसको आप बाबा कहते हैं। बाबा ऐसे कहते हैं, शिव भगवान हूँ आज, तो ताकि हमारा अभिमान टूटे और हम खुद उस प्रफुल्लित हो जाए हमारा मन। बाबा बाबा कहते कहते हमारी अपनी आंखें गीली हो जाएं और हमारा अपना मन उससे भरा है कि बाबा ने कितना अच्छा जीवन बनाया है। उस भावना से जब हम उस स्थिति में आके जब देते हैं किसी को ज्ञान, ये दोनों प्रकार का अनुभव ही अलग अलग किस्म का है। उस वक्त खुद महसूस होता है कि ये व्यक्ति ज्ञान में आ जाएगा, इस आत्मा के प्रति हमारा कुछ निकल रहा है, बाबा बता रहा है कुछ इसके लिए, तो ये बात का फर्क पड़ जाता है। तो मेरा कहने का भाव ये था कि सेवा के साथ साथ जो त्याग का भाव है और जो तपस्या की बात है, और त्याग केवल त्याग नहीं, त्याग वृत्ति, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ये कुछ भी किसी को देना है दे दीजिए किसी को। वी डोंट वांट एनीथिंग, वी ओनली वांट ए योगी लाइफ, वी ओनली वांट बाबाज लव, बाबाज ग्रेस। बाबा ने हमें वो दे दिया, हमको सब कुछ प्राप्त हो गया। ये भावना जब हम में आएगी तब हम समझते हैं कि हमारा रियल योगी जीवन। ओम शांति।